हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल द लास्ट स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया है और पॉलिनोमियल का हमने 2.1 प्रश्नावली तक खत्म कर लिया है। ठीक है, तो 2.2 प्रश्नावली पर चलेंगे। 2.2 प्रश्नावली तक स्टार्ट करने से पहले हम द्विघात और रैखिक बहुपद के बारे में कुछ जान लेंगे। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हेडिंग में लिखी गई है, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, तो शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है वो जानेंगे। ठीक ना, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ कुछ एक दो एग्जांपल्स भी कर लेंगे जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए फिर बिना लेट को स्टार्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ओके। चलिए फिर रैखिक बहुपद मीन्स इसका हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + b। ये होता है व्यापक रूप। ठीक है ना, ठीक है सर। हमने ये भी बताया था कि इसका शून्य क्या होता है। शून्यक जो होता है -b/a। शून्यक बेसिकली निकलता कैसे है? जब शून्यक वैसे होता क्या है, शून्यक होता है कि जो चर रहेगा उसका वह मान जो समीकरण में रखने पर या फिर बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य कर दे, नहीं होता है शून्यक। तो इसका मान शून्य के बराबर है। ठीक ना, तो इसका देखिए, इसको निकालते कैसे हैं। मान लीजिए एक रैखिक बहुपद ये है, इसका शून्य क्या है, k है। मान लिया हमने k शून्यक है, तो k क्या होगा, -b/a के बराबर होगा। कैसे देखते हैं, देखिए ax + b, ये इसका मान अगर शून्यक रखेंगे तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब बताइए, यहाँ से ax इधर प्लस है उधर जाएगा तो -b हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ से x क्या मिल जाएगा, -b/a। यानी कि x का मान अगर हम -b/a रखेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो k बराबर k अगर इसका शून्यक है तो k बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है, ये तो हमारा शून्यक मिल गया। ठीक ना, ये जो भी संख्या मिलेगी वो हमारी शून्यक होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। शून्यक के बाद देखिए क्या बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध बताना है। अच्छा, ये a कहाँ पर है, देखिए तो बहुपद में x का गुणांक है ना, तो ये पहले तो माइनस है। b क्या है, अचर पद और बटे में x का गुणांक। देखिए इसमें बहुत ज्यादा डाउट आता है, ये माइनस वाला, तो ये माइनस ओवरऑल है। ठीक ना, सबके साथ माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आए प्लस आए उसमें माइनस का गुणा जरूर करेंगे। ठीक ना, ये आप क्लियर रखिएगा। ठीक ना, इसमें डाउट नहीं होना है। ठीक है, तो हमने रिलेशन बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 2x + 3। चलिए ठीक है, हमको ये बहुपद दिया है। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 1 होगा। तो अब बताने कि वो शून्य क्या होगा, तो हम यही फाइंड आउट करेंगे कि x का मान क्या रखें कि इसका हमको मान शून्य मिल जाए। तो उसके लिए तो हम 0 रखेंगे भाई, कि कोई भी हम x का मान रखेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। साधारण सी बात है यार, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये 0 के बराबर होगा। ठीक ना, यहाँ से देखिए सॉल्यूशन कैसा करेंगे इसका, 2x + 3 बराबर होगा किसके, 0 के। जब मूल का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर -3 होगा, और यहाँ से x बराबर -3/2, गुणा है तो भाग में जाएगा। ये हो गया x का मान, यानी कि x का मान ये रखेंगे तो हमारा शून्यक इसका होगा, इसका मान पूरा शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है, इतनी बात आ गई। अच्छा, अब संबंध बताना है, ऐसा मिल जाएगा तो ठीक है। चलिए, संबंध क्या होता है, -b/a। ये माइनस है, यानी कि हम माइनस का इसको b/a ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया।
b क्या है, b का है मान 3, तो हाँ सर ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक ना। a का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है a, यानी कि 2, तो a हो गया 2, ठीक है। तो रिलेशन हमने बता दिया। यहाँ पर हिंदी में भी हम लिख सकते हैं कि माइनस का अचर पद बटे में x का गुणांक। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसका आप सोल्व करिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। 5x प्लस 1/2, ठीक है। इसका शून्यक निकालना है। ये रैखिक बहुपद है पहले ना, हम चेक कर लेंगे रैखिक बहुपद है, हाँ सर है, x की घात 1 है, ठीक है। इसका शून्यक कितना होगा, 1 होगा। शून्यक निकालेंगे कैसे, शून्यक निकालने के लिए इसकी तुलना बस 0 से कर देंगे, और यहां से प्लस में है कांस्टेंट, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5x बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखिए यहां से x बराबर अगर लिखे गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 1/10, ठीक है। यहां से हमको रिलेशन निकालने में थोड़ी सी समस्या होने वाली है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करें बताइए। तो यदि हम ऐसा कुछ कर लें, यहाँ से ही हमको स्टार्ट करना चाहिए था। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के लिए। यहाँ से देखिए, इसका पहले एलसीएम ले लें हम नॉर्मल रूप में लाने के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 दूना 2, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, और प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, ये 0। तो यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा, माइनस का 1/10, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए तो x का गुणांक a दिख रहा है ना 10, और अचर पद 1 दिख रहा है, तो इसको हम माइनस का b/a या फिर माइनस का अचर पद बटे x का गुणांक लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं ना है, आई थिंक समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बस यही आपका रैखिक बहुपद था, रिलेशन शून्यकों और गुणांकों में यही था, यही आपको बताना था, ठीक ना। ये हमेशा होगा, ये व्यापक रूप में हमने निकाल लिया कि कभी भी जो आएगा -b/a, आपको 0 से तुलना नहीं करना होगा। आपको अगर MCQs में दे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस का b का मान क्या है 3 और बटे 2, माइनस का 3/2, ये उसका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे द्विघात बहुपद पर, ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या होता है बता दीजिए थोड़ा। व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल 0। अच्छा यहां पर पता है ना a इज नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है। यहां भी a इज नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है, ओके। यहां से भी देखो, हमारे डेरिवेशन कराने का मतलब यही है कि आप देखो, आप प्रैक्टिकली देखो कि आखिर हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना। नहीं तो आपको हम डायरेक्ट बता देते, आप क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में ज़्यादा लोड नहीं है, आपको बस उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको कैसा भी क्वेश्चन दे, आप उसमें कहीं नहीं फंसे। हमारा टारगेट यही है क्योंकि कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, ठीक ना। मैथमेटिक्स में खुद से करते रहोगे, खूब मजा आएगा। हम सिखाएंगे फिर रटने वाली बात हो जाएगी। हम आपको केवल कंसेप्ट बता दिए, आप क्वेश्चंस खुद से करिए। नहीं आ रहा है तो आपका बड़ा भाई, बड़ा सर, जो भी मानते हो, हम हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। चलिए फिर तो इसको देखते हैं। मान लो 1 सेकेंड के लिए हमने मान लिया ये द्विघात बहुपद है, तो हमने इससे पहले ही जान लिया है कि इसका 2 शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। जिस चर की अधिकतम घात जितनी होती है, शून्यकों की संख्या उतनी होती है, ठीक है। तो मान लो उनका नाम क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके 2 शून्यक हैं, ठीक ना।
अच्छा, इसमें एक और बात जाननी थी कि अगर कोई ऐसा गुणांक इसका जो डायरेक्ट शून्य दे दे, अगर -3/2 दे दिया है, ठीक है, तो ये गुणनखंड में क्या होगा, ये x + 2x + 3 का गुणनखंड ही तो है ना, इसको हम x + 3/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। ये इससे ही तो आया है, -3/2 इससे ही तो आया है, यानी कि माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ऐसे रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर होगा, यदि a शून्यक है तो x - अल्फा आया होगा, क्योंकि 0 से तुलना करके ही लाते हैं, यहाँ से x - अल्फा, ठीक है। एक ये गुणनखंड हो गया। एक गुणनखंड b है, यानी कि बीटा है, तो इसको x - बीटा लिख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि 0 से तुलना करके निकाल रहे हैं, तो 0 के उस ओर है, मान लीजिए कि x का मान अल्फा है, तो इधर लाएंगे तो x - अल्फा होगा ना, वैसे ही x बराबर बीटा है, तो इधर लाएंगे तो x - बीटा होगा ना। लोड नहीं लेना है, एकदम हम हैं यहाँ पर, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, एकदम। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी अच्छे से आपको, ठीक है। अच्छा, और एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, हम इसको व्यापक रूप में पढ़ रहे हैं, यानी कि कैसा भी इक्वेशन हो, कैसा भी द्विघात समीकरण हो, उसके लिए यह लागू होगा, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है कि a अल्फा ही आए और बीटा ही आए, इसमें k का कोई गुणांक तो भी हो सकता है ना, जैसे कि देखिए आप x² प्लस का 2x और प्लस का 1, x + x, यहाँ पर 2 कर ले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 2x² + 4x + 4, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस यहाँ पर अगर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहेंगे तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 × x² + 4x + 4, हमको जो भी शून्यक मिलेगा इसका मिलेगा, सॉरी यहाँ पर 2x हो गया ना, इसका शून्यक मिलेगा, तो दो तो गुणांक में है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, k का गुणा कर देंगे, कोई भी अचर पद है, k यहाँ पर क्या है, कोई भी अचर पद है, ठीक है, जो कि ax² + bx + c बराबर ये आपको मिल गया, ठीक है। हम व्यापक रूप में पढ़ रहे हैं इसलिए आप समझिए, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब आगे क्या होगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो मान लो k को बाहर ही रखो, ठीक ना, k को बाहर रख लिया, इसका दोनों का गुणा करेंगे, ठीक ना, शांति से करेंगे, x का गुणा x से तो x² हो जाएगा, ठीक है, x का गुणा बीटा से करेंगे तो माइनस का बीटा x हो जाएगा, माइनस का अल्फा गुणा x करेंगे तो माइनस का अल्फा x हो जाएगा, ठीक ना, और प्लस का अल्फा × बीटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, होपफुली समझ में आ गई होगी। k इंटू देखो x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा × बीटा, इसमें से कुछ कॉमन है, यानी कि इसको हम x² माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो दोनों प्लस में हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख सकते हैं और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्या, ये जो आपका फॉर्मेट मिल गया, यदि आप जनरली मानो तो यहाँ इसको लिख देना, k है आपका, k कोई अचर पद, कोई अचर पद है जिसका मान 1 2 3 कोई मतलब कुछ भी हो सकता है k, ठीक ना। तो इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक ना, इसी को बोलते हैं। यानी कि अल्फा बीटा दो शून्यक थे, तो दो शून्यकों का योग और दो शून्यकों का गुणांक अगर दिया रहेगा तो हम एक बहुपद, द्विघात बहुपद आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। इसके दो दो तरीके होते हैं बनाने के, वो आगे हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक ना, जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ करेंगे।
तो इसे कहते हैं फॉर्मूले से, यहाँ से आपका आ गया, ठीक है। अच्छा हमको बताइए, अगर इसको अंदर एक बार और गुणा कर दें, इतना ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेशन फॉर्मूला है, ठीक ना। यहाँ से आगे कर रहे हैं, के का आप अंदर गुणा करिए तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अच्छा अब दोनों ओर की तुलना करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद की तुलना। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, ए है, इसमें क्या है, के है, ठीक है। तो ए के बराबर होगा, ठीक ना। ये दोनों बराबर है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ए के बराबर होगा, ठीक ना। इसे इक्वेट करना बोलते हैं, ठीक ना, इक्वेट, ठीक ना, इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए x का गुणांक क्या है, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर b है, यानी कि b बराबर माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। c क्या आएगा, अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे जो रिलेशंस आएंगे, ठीक ना। c बराबर क्या है, के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको आगे अगर बढ़ाएं तो ये के गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये माइनस का बी बाई के हो सकता है और बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। यहाँ से एक आ गया। अच्छा ध्यान से देखना, के क्या है, एक्स का गुणांक जो ए के बराबर है, यानी कि हम इसको चाहें तो माइनस का बी बाई ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो आप प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। ए के बराबर है तो के की जगह ए रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ से रख सकते हैं। तो हमने रखा तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, है ना, प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। यानी कि कभी भी आपको इक्वेशन दिया हो तो आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक ना। अभी बताएंगे और रिलेशन और अच्छे से एक्सप्लेन इसको करेंगे, ठीक ना। यहां से देखिए अगर के गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ठीक है सर। तो यहां से सी बाई के हो जाएगा और बराबर अल्फा इंटू बीटा। अब ये नया आया आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर के ए के बराबर है तो सी बाई ए, इसे बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। अभी रुकिए, अभी इसको और क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। हमको क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। अच्छा माइनस का तो ठीक है, उसमें भी हमने बोला कि जो माइनस है वो ओवरऑल है, सबके साथ होगा। अब बी जनरली देखेंगे, बी क्या है यहाँ पर बताइए, एक्स का गुणांक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यही होता है रिलेशन, यही आपको लिखना होगा, क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छा से क्लियर होगा, ठीक ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, सी बाई ए। अच्छा बताइए सी क्या है, अचर पद है ना, तो ये अचर पद हो गया। और नीचे क्या है, देखिए ए है, ए सबके लिए सेम ही है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो इतनी रामायण हुई है केवल इसके लिए, बस इतना आपको पता रहेगा ना तो आप क्वेश्चन एकदम इजीली कर सकते हो, इसमें आपको कहीं परेशानी नहीं आने वाली है, इतनी आप गारंटी लिख कर ले लो। इतना केवल आपको पता है तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। इतना रामायण आपको ये समझने के लिए कि आखिर ये आया कहाँ से, आखिर ये कैसे हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर माइनस बी बाई ए कैसे आ जा रहा है दोनों में, ठीक ना, तो ये क्लियर हो गया।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसे हाँ, इसके अगर शून्यकों का योग कहीं दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शून्यकों का योग और इसे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन ले रहे हैं 3x² - 5x + 2, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपका। इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ठीक। अच्छा, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए एक तरीका होता है, अभी उस तरीके पर नहीं जाएंगे, इसके आगे देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस इसके दो शून्य आएंगे, अल्फा और बीटा, तो इनका योग किसके बराबर होगा, माइनस का b/a के। ठीक है, हम बताएं माइनस का ओवरऑल रहेगा। अगर आपको इससे पूछे कि शून्यकों का योग क्या होगा तो माइनस b/a होगा। मान पूछेगा तो माइनस b का मान क्या है, यहाँ पर 5 प्लस का 5 है, बटे में a का मान क्या है 3, यानी कि 5/3 हो जाएगा। शून्यकों का योग 5/3 होगा, ठीक है, जो कि क्या है x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर इसका शून्यकों का गुणनफल पूछ दे तो ये क्या होता है c/a। c क्या है, माइनस का 2 है और a क्या है 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, अचर पद बटे में x² का गुणांक। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी इससे। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन कर ले, चलिए ठीक है, इससे आपको और क्लियरेंस आएगी। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 2x² - 8x + 6। ठीक है, अगर पूछ दे कि शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक ना, और उनमें संबंध को बताएं, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको शून्यकों का योग बराबर क्या हो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b/a के। माइनस ओवरऑल है, सबके साथ रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। b क्या है, यहाँ से b क्या मिल रहा है, माइनस का 8, ठीक है, और a क्या मिल रहा है 2, माइनस माइनस प्लस, 2 चौका 8, यानी कि प्लस का कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनिए, रिलेशन बताना तो क्या करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो इसको अगर हम इस फॉर्मेट में फिर से लिखना चाहें तो देखिए, माइनस का 8 माइनस और माइनस का 8/2, फिर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना, नीचे 2 ऊपर 2, ऊपर आपका इसको अगर हम चाहें तो माइनस इंटू माइनस का 4 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, और ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का -8/2 आ जाएगा आपका, ठीक ना, जो कि ऊपर वाला क्या होगा x का गुणांक और नीचे वाला होगा x² का गुणांक। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। शून्यकों का गुणनफल देखिए, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल देखिए, अल्फा इंटू बीटा होता है, वो जो c/a के बराबर होता है। c का मान क्या है 6, a का मान क्या है 2, ये क्या आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो फिर इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, अगर 2/2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें और ऊपर नीचे दोनों गुणा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मान बराबर होगा, तो 6/2 फिर हो सकता है, ये हो जाएगा आपका अचर पद और बटे में x² का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं होगा ना। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। इतना रामायण होने के बाद आपको कहीं समस्या नहीं होने वाली है। जहाँ कोई समस्या आएगी आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो एक्सप्लेन करना था अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और देखिए के वाला बात, हाँ के का देखिए, यहाँ से इसमें देखिए के आ जाएगी नहीं, अगर 2 कॉमन ले तो के क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो के कोई गुणांक हो सकता है, एक बहुपद से हम किसी भी संख्या से गुणा करते जाएं तो हमको अलग अलग बहुपद मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन होंगे उसको ट्राई करेंगे, ठीक ना। होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे और आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक ना। चलिए फिर, तो देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे जिससे आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद और क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक ना। चलिए फिर, अच्छा दिया है एक बहुपद दिया है, इसके शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी कि हमको संबंध बताना है कि कैसे डिफाइन है, ठीक ना। इससे पहले हमने जो संबंध सीखा है, तो आइए पहले सोल्व करना सीखते हैं। कोई भी बहुपद हो x² + 7x + 10 इस फॉर्म में है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये सोचा जाता है कि इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ें, इसको 2 पार्ट में तोड़ें कि अगर प्लस या माइनस करें तो फिर बीच वाला ही आ जाए, ठीक है। और जब इनका गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, ठीक है। और इसके बराबर प्लस या माइनस करने पर आ जाए तो, ठीक है, ऐसा ही हम सोचेंगे। अच्छा, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा 10x², ठीक ना, और है 7x को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, तो बताइए क्या तोड़ेंगे। अगर हम इसको 5x और 2x में तोड़े तो कोई दिक्कत, 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और x का गुणा करेंगे तो x², यानी कि हमारा सही है। तो हम इसको x² + 5x + 2x + 10 लिख सकते हैं ना, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, x + 5। और एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर x + 5 आया तो यहाँ पर भी x + 5 ही आएगा, ठीक ना। इतना भी बात ध्यान में रखिएगा, एकदम इसको गांठ बांध लीजिए। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, +2, तो 2 कॉमन लेंगे तो x + 5। देखो सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ होगी, प्लस और माइनस में, ठीक ना। तो आप ये क्लियर रखना, ठीक है। तो इतनी बात आप क्लियर रखना, ठीक है, कहीं समस्या नहीं होगी, हम हैं आपके साथ हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद x + 2 × x + 5 हमने सीखा था ना, जो होता है वो गुणनखंड ही होता है, तो ये हो गया आपका गुणनखंड। अब यहाँ से क्या करेंगे, वहीं सेम काम करेंगे, शून्यक निकालने के लिए 0 से तुलना करते थे, व्यापक रूप में किया तो यहाँ भी करेंगे, जनरल सी बात है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 से तुलना लिख देंगे, 0 से तुलना, ठीक ना। देखो इसको हल्के में नहीं लेना है, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आपको बनेगा, ठीक ना, एक श्योर है 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक ना, हल्के में ना लीजिए इसको। x + 2 = 0 एक बार, और x + 5 = 0। यहाँ से x = -2 आ जाएगा, x = -5। तो -2 और -5 इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे, तो इसलिए इस बहुपद या फिर x² + 7x + 10 के दो शून्यक -2 -5 हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये हमने शून्यक निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, अब रिलेशन भी तो चेक करना है ना। तो रिलेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही पुरानी बात, पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम जानते हैं अल्फा + बीटा, ये मान लो अल्फा है और ये क्या है, बीटा है आपका। तो शून्यकों का योग ये क्या होगा, एक बार लिख लेंगे अल्फा + बीटा, और उसके बाद -2 + -5, तो क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। अच्छा, ये शून्यकों का योग होता है वो -b/a होता है, इतनी बात पता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ये b/a, ठीक है। a यहाँ से क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ से x² का गुणांक क्या है 1, और x का गुणांक क्या है 7। यहाँ पर वैसा दिख रहा है फॉर्मेट,
ओवरऑल ये माइनस को ले लेते हैं, ठीक ना, माइनस को ओवरऑल, तो यहाँ से b क्या मिल गया 7 और a क्या मिल गया 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस का x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, रिलेशन मिल गया, बस हमको यही दिखाना था कि इनमें संबंध क्या है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो -2 इंटू माइनस का 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 10। यहाँ देखिए c क्या है प्लस का 10, कुछ नहीं तो बटे में 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं c/a, c क्या होता है अचर पद और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। यदि रिलेशन मिल गया तब तो सही है, अगर रिलेशन नहीं मिलेगा तो हम जान जाएंगे कि ये गलत है, क्योंकि ये रिलेशन व्यापक रूप में हमने निकाला था अभी डेरिवेट करके इसके पहले, ठीक ना। तो ये आपका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा, इतना आप कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक ना। अच्छा, अब इस बार आते हैं, देखो ऐसा फॉर्मेट दिखे तब आपको सोचना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए, जब ऐसा फॉर्मेट रहे तो। यदि फॉर्मेट ऐसा कुछ रहे तो इसको करना और इजी होता है। वो कैसे, इसकी तुलना हम डायरेक्ट 0 से करते हैं, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे डायरेक्ट, अब कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक है। यहाँ से -3 उधर जाएगा तो +3, तो x स्क्वायर बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर जब बराबर के उस हो जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, तो ये x बराबर रूट का 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या था स्क्वायर संख्या थी, तो माइनस का √3 और प्लस का √3 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 मिलने वाला है, तो ये प्लस माइनस के साथ आएगा, ठीक ना। 2 शून्य क्या हो गए, तो हम लिखेंगे इसलिए x स्क्वायर माइनस 3 के 2 शून्यक माइनस प्लस माइनस √3 है, ठीक ना। इतने हो गया, इतना ज़्यादा नहीं, दिमाग ज़्यादा लोड नहीं लेना है। शून्यक हमको मिल गया तो रिलेशन हम लिख ही सकते हैं, तो शून्यकों का योग क्या होता है बोलिए, शून्यकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है +√3 और -√3, तो ये क्या हो गया 0। अब देखिएगा, अब थोड़ी सी बात समझने वाली है, ठीक ना। मान लो +√3 को अल्फा ले लिए और -√3 को बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 आया, हमने इसके रिलेशन में क्या पढ़ा था माइनस का b/a, अब ये क्या मुसीबत है। अच्छा तो ये क्या है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो x का गुणांक 0 तो है ना, x का गुणांक 0 है तो 0 लिख सकते हैं। यदि हम इसको अगर बहुपद के व्यापक रूप के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम इसको x स्क्वायर प्लस का 0x प्लस माइनस का √3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ 0, तो 0/1 भी लिख सकते हैं इसको, और माइनस का 0 में गुणा करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 0 तो 0 है, सबको वो लेकर डूबने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। और वैसे ही शून्यकों का गुणनफल, देखिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है तो थोड़ा सा जल्दी कर देना, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा +√3 -√3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए -3, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1/में है, -3 क्या है यहाँ से देखिए तो अचर पद है, तो ये हो जाएगा अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ये c/a हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा आपका रिलेशन, ये रहा बहुपद को सोल्व करने का तरीका। तो कोई लोड नहीं लेना है, आराम से, अगर समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा भारू लेक्चर हो गया, ठीक ना, तो फिर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और होपफुली बात क्लियर होगी।
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।